morning, Sarvodaya Namaskar, dear student. In today's video, I am going to teach the student of standard 10 from the book of First Flight, course section, chapter number 3. Chapter number 3, the two stories about flying. Actually, here in this story there is two parts, the first one and the second one. The first one is his first flight that has been written by Liam O'Flaherty, and the second one is Black Aeroplane, that was Frederick Frostales. In today's video, I will cover the first part of this lesson, जो लियाम फ्लैहर्टी के द्वारा लिखा गया about the title of the story. यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दो स्टोरीज है, दोनों का दोनों फ्लाइंग से रिलेटेड। इस फ्लाइंग से रिलेटेड स्टोरी में आज हम फर्स्ट पार्ट उसका पढ़ेंगे, जो फर्स्ट फ्लाइट है। जैसा मैंने अभी भी बताया, दैट हैज बीन रिटन बाय लियाम ओ'फ्लाहर्टी। बिफोर गोइंग टू द स्टोरी, आई एम गोइंग टू टेल यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंट राइटर. Who was he? The present writer, as you know, Liam Flaherty. Liam Flaherty was an Irish novelist and also a short story writer. He was born on 28 August 1896 and he was born in a remote village of Gortnag Capel in Galway. In 1918, he went to Rockwell College and he became a popular literary figure with his best-selling novel, The Information. Then after, there is another novel that has been written by him, that is Return of the Brood, was also a great success for him, and he is also remembered as a major voice in Irish literacy reminiscences. Then after the introduction of the present writer, I am going to tell you the basic theme of the lesson. The basic theme of the lesson is what? अभी आप लोग टीवी देखते होंगे और उसमें एक ऋतिक रोशन का ऐड आता है, पता नहीं वो माउंटेन व्यू वाला है, आई डोंट हैव रिमेंबर, अच्छे से याद नहीं मेरे को, लेकिन मुझे वो उसकी बात थोड़ी सी याद है। वो उस ऐड में कहता है, डर से डरोगे दोबारा कैसे करोगे। फिर उसके आगे वो बोलता है, डर के आगे ही जीत है, डर के आगे ही जीत है। दैट इज द सेम लाइन, दैट इज द सेम थीम, दैट इज द सेम फीचर दैट यू हैव टू स्टडी इन प्रेजेंट लेसन. बी फोकस्ड माय डियर, listen to me very carefully. There is a very interesting and moral story you can say, जो आपको आपके लाइफ में कुछ सिखा कर जाएगा। इसलिए आप बने रहिए, कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनिए। थीम की मैं बात कर रहा था कि इस थीम में क्या है। एक्चुअली देयर इज थ्राइस और फोर्थ ऑफ कैरेक्टर इन दिस लेसन. कैरेक्टर मतलब एक सीगल होता है. सीगल, दिस इज अ टाइप ऑफ अ बर्ड दैट इज यूज्ड टू लिव इन द साइड ऑफ सी, जो समुद्र के किनारे रहने वाले पक्षी है, जिसको सीगुल कहते हैं। उस सीगुल की स्टोरी है इसमें, जिसमें कैरेक्टर उसके माता पिता हैं, उसके 2-3 भाई बहन हैं, एंड इवन ही से। और ये जो सीगल है, इसमें एक डर नामक चीज है, और उसी के कारण वो अपने आप को उड़ने से वंचित रखता है। वो सीख नहीं पाता हाउ टू फ्लाई इन द स्काई। एंड देन आफ्टर, जब उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होने लगते हैं, व्हेन ही वाज अलोन एट द एज ऑफ हिज होम, जब वो अपने घर के एज पर अकेला हो जाता है, अब उसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होता है, कोई भी साधन नहीं होता है, वो भूख को तरसने लगता है, भूख को मरने लगता है, कोई भी ऑप्शन उसके पास नहीं होता है। देन आफ्टर वो उड़ने की कोशिश करता है, उससे पहले वो उड़ने की कोशिश नहीं करता, इसलिए कि वो बहुत डरता है उड़ने से। और जब एट लास्ट वो उड़ना सीख जाता है,
तब इस चैप्टर का नाम दिया गया हीज फर्स्ट फ्लाइट। कब? जब वो डर के आगे जाता है और तब उसकी जीत होती है। फिर से, डर के आगे जीत है। जब तक डरेंगे तब तक जीत हासिल नहीं होगी। चलते हैं स्टूडेंट, और लेसन के अंदर लाइन बाय लाइन चलेंगे। बने रहिए, फोकस रहिए, प्लीज बी केयरफुल। Into the story, my dear. If you are listening to me, that is very interesting. If you listen to me very good, बहुत मजा आने वाला है इस स्टोरी में। आपको यह स्टोरी एक बहुत अच्छा लेसन भी देगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। Here, the young seagull was alone on his legs. His two brothers and his two sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, my dear, कि एक young seagull होता है, बच्चा, अभी छोटा सा सेगल का बच्चा है। वो कहता है कि वो अपने एज में अकेला होता है। एज मीन्स यू कैन से क्लिफ, जैसे कभी नदी के किनारे आप गए हो और नदी के किनारे में इस तरह बना होता है ऐसे, और इधर आपकी नदियाँ बह रही है, और ये जो ऊपरी सिरा होता है इसी को क्लिफ कहते हैं, लेज, इसी को लेज भी कह सकते हैं। समुद्र के किनारे में कोई लेज था, उसके ऊपर ये सेगल का जो पक्षी है, सेगल का जो बच्चा है, वो अकेला वहाँ था। दिन आफ्टर उसकी जो दो भाई और एक बहनें थी, वो ऑलरेडी एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ चुके थे। मतलब उस लेज पे ये यंग सेगल अकेला रह गया था। Then after he had been afraid, अब कह रहा है कि वो अकेला रह जाने के कारण डर रहा था। किससे? उड़ने से। अपने भाई बहनों के साथ भी वो उड़ नहीं पाया और वहाँ अकेला रह गया, जबकि उसने कोशिश की थी, he had taken a little run forward, उसने कोशिश की थी उड़ने की, लेकिन वो लेक के किनारे जाकर अटेम्प्ट तो किया, लेकिन उसके जो पंख थे, जो उनके विंग थे, वो अच्छे तरह से खुल नहीं पाया। एंड देन ही विल बी अफ्रेड एंड स्टॉप्ड हिमसेल्फ टू फ्लाई। जैसे ही वो उड़ने की कोशिश की, उसके मन में डर जो बना हुआ था उसको फिर से रोक लिया। कह रहा है कि वो डर उसे कह रहे कि तुम नहीं उड़ सकते, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे पंख अभी बहुत कमज़ोर हैं, दैट इज वाई यू कैन नॉट फ्लाई राइट नाउ, यू हैव टू वेट। अब इस कारण वो छोटा सा सेगल का पक्षी उड़ नहीं पाता है, उसी एज पे रह जाता है। तब क्या करेगा वो? द ग्रेट expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the edge where he slept at night. अब कहा जा रहा है कि जब उस सेगुल नाम के पक्षी को ये लगने लगा कि उसके जो पंख हैं उसका साथ नहीं देगा, उसका जो पंख है, उसका जो फीदर है वो उतना मजबूत नहीं है कि माइल्स दूरी को तय कर सके, इसलिए वो अपने आप को रोक लेता है। वो अपने आप को रोक लेता है, अपने पंखों को मोड़ लेता है और वापस चला जाता है अपने होल में, जहां वो अपनी रातें गुजारा करता था। मतलब जो उसका जो लेट या क्लिफ था, उसके अंदर एक छोटा सा होल था, उसी होल में वो रहा करता था। अपने आप को मायूस पाकर वो उसी होल में रात बिताने चला गया। उसके बाद क्या करेंगे ये जो सेगल है, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद करना क्या है? Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to flap their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so separate his father and mother had come around. अब इसके बाद कह रहे हैं कि जबकि उस सेगल के बच्चे को ये मालूम था कि उसके जो भाई और बहन ऑलरेडी वहाँ से उड़ चुके हैं, उनका भी पंख बहुत कमजोर था, छोटा था,
तब भी वो हिम्मत जुटाकर वहां से उड़ चले, लेकिन ये बेचारे अपने आप को फेल करने लगे। उनके पास करेज नहीं थी, उनके पास हिम्मत नहीं थी, और इसी बिना हिम्मत के वो अपने आप को उड़ा नहीं सका और वहीं पे सेपरेट रह गया, अकेला रह गया। देन आफ्टर हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके बाद देन आफ्टर कहा जा रहा है कि उसके माता पिता आए। कहाँ आए माता पिता, देखते हैं। Then after the seagull is what said, क्या कह रहा है सेगल, कॉलिंग टू हिम श्री, उसके माता पिता आए और उसे बहुत तीखी आवाज में बुला रहे थे। किसे? उस छोटे से सेगल पक्षी को जो उस क्लिप पे अकेला रह गया था, उसके माता पिता बहुत तेज और नॉइजी आवाज में उसे बुला रहे हैं। अब ब्रेंडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लेड अवे। अब उसके माता पिता उसको डांट भी रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम वहां से नहीं आओगे तो तुम वहां अकेले रहोगे और भूखे भी रहोगे। कह रहे हैं ले स्टार्व ऑन हिज लेज, उसे वहां अकेले के भूखा ही रहने दीजिए अगर वो नहीं आएगा। इट मीन्स उसके माता पिता चाह रहे हैं कि वो जो छोटा पक्षी है, जो मेरा छोटा सा बच्चा है, वो अपनी क्षमता को जाने और वहाँ से उड़ने की कोशिश करे, उसको सिखाने की कोशिश करे, लेकिन वो इतना कमज़ोर है, इतना डरा हुआ है कि वो उड़ ही नहीं सकता, उड़ ही नहीं पाता, अपने आप को इतना वीक समझता है। लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसको इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम वहाँ से नहीं उड़े तो तुम वहाँ अकेले हो और वहाँ तुम्हें कोई खाना पीना भी नहीं देगा, तुम वैसे ही भूखे रहो। उसके बाद क्या, उसके बाद बट फॉर द लाइट ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन फिर भी वो छोटा सा जो सेगुल नाम का पक्षी था वो जरा सी मूव नहीं किया, वो जैसे का तैसे वहां पर आ रहा। अब कह रहे हैं that was 24 hours ago, since then nobody had come near him, and the day before all day long he had watched his parents flying about his brothers and sisters and perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब ये जो सेगल नाम का पक्षी है जो उस क्लिफ पे फंसा हुआ है, वो कह रहे हैं कि एक दिन लगभग बीत गए, 24 घंटे बीत गए, एक दिन बीत गए और उस समय से कोई भी हमारे पास नहीं आया, कोई भी हमारे पास नहीं आया था। देखिए तो उसके एक दिन पहले उसने देखा था, पूरे दिन उसके जो माता पिता है और उसके भाई बहन वो पूरे आकाश में परफेक्ट तरीके से उड़ रहे हैं, उड़ने को सीख रहे हैं और साथ ही साथ वो स्कीम भी कर रहे हैं। स्कीम मतलब क्या बोलते हैं, समुद्र की लहरों के ऊपर गोता लगाना, समुद्र के लहरों के ऊपर गोता लगाना, एट द वेव्स ऑफ द सी एंड ऑल्सो हाउ टू डाइव फॉर फिश, मतलब समुद्र के पानी में जैसे ही उसे कोई मछली दिखती है वो डाइव लगाकर उस मछली को अपने चोंच में पकड़कर फिर ऊपर की ओर उड़ जाता है। ये सारी बातें उसके और भी जो भाई बहन थे उनके माता पिता के साथ वो सारे सीख रहे थे, लेकिन वो जो डिस्करेज लड़का था, डिस्करेज जो पक्षी था, वो उस क्लिप पर बैठकर ये सारे नज़ारे को देख रहा था। देन आफ्टर ही हैड इन फैक्ट he'd seen his older brother catch his first hearing and reward it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackles, and all the morning the whole family had wound about on the big plateau midway down the opposite cliff, touting him with his cowardice. अब बताया जा रहा है इसके बाद इनफैक्ट उसने क्या देखा, उस छोटे से पक्षी ने क्या देखा कि उसके जो बड़े भाई हैं उसने पहले ही अटेम्प्ट में एक मछली को पकड़ लिया, और उस दृश्य को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उस सीगुल के माता पिता बहुत खुश हुए कि उसका जो बड़ा बेटा बड़ा पक्षी है उसने अपनी कोशिश से अपने लिए प्रे, अपने लिए मछली पकड़ लिया है। और इसी बात को देखकर उसके जो माता पिता हैं उसके चारों तरफ खुशी के मारे
खुशी के मारे इधर उधर उड़ रहे हैं और अपनी राइज, अपनी कैकल्स को प्राउडली बता रहे हैं। कैकल्स मतलब उसके चहचहाने का जो आवाज़ होता है, चिरपिंग का जो साउंड होता है, उसी को कैकल्स कहते हैं। खुशी के मारे अपने आप को, अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं बाय कैकलिंग अराउंड द older brother here. And all the morning the whole family had walked about the big plateau. अब जब उसके जो बड़े भाई थे उसने जब मछली पकड़ना सीख लिया तब सारे के सारे खुश थे। और फिर बताया जा रहा है कि पूरा दिन उस प्लेट्यू के आसपास वे सारे दिन भर घूमे और उसी के अपोजिट क्लिफ पे उसे सिखा रहे थे। उसके मतलब एक क्लिफ इधर था और दूसरा क्लिफ इधर था और बीच में समुद्र बहता था। इस तरफ छोटा सा हिल, इसके तरफ उसके सारे फैमिली मेंबर रहते थे और इस क्लिप से बैठकर ये छोटा सा पक्षी अपने सारे फैमिली मेंबर की खुशी को देखता था, है ना। और उसके माता पिता उसे कहते हैं कोवार्डाइस, मतलब कोवार्ड समझते हैं ना, कोवार्ड मीन्स डरपोक। उसके माता पिता दूसरे क्लिप पर पक्षी है उसको कह रहा है कोवार्ड है, तुम डरपोक है, तुमसे कुछ नहीं हो। आगे चलेंगे, इसके बाद बने रहिए, फोकस रहिए प्लीज। इसके आगे बताया जा रहा है माय डियर, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, प्लेजिंग ऑन हिज लेग्स एंड दैट फेस द साउथ ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब कह रहा है कि जो सूरज है, जो सन आकाश में चमकता है, वो अपने असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते, मतलब पूर्व से सूर्य निकला और वो धीरे धीरे अपने पथ पर बढ़ता रहता है, इसी को असेंडिंग ऑर्डर में वो छोटा सा पक्षी कह रहा है कि सूर्य निकला और अपने असेंडिंग ऑर्डर में अपने रास्ते को बढ़ता गया, एंड देन ब्लेजिंग ऑन हिज लेग। अब कह रहा है कि उसका जो क्लिफ था, जहां पे वो था, वहां पे सूर्य की गर्मी बढ़ने लगी। अब उसके बाद उसे गर्मी भी महसूस होने लगी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज, क्योंकि वह पिछले दिनों से ही कुछ खाया पिया नहीं था, पिछले एक दिनों से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, उसके माता पिता ने उसकी कोई मदद नहीं की। अब क्या होगा, he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing and he closed one eye then the other. अब ये कह रहा है, इस लाइन में ये जो छोटा सा सेगुल नाम का पक्षी है वो क्या करे, नौटंकी करेगा। नौटंकी जैसे आम प्रैक्टिकल और लाइफ में भी छोटे छोटे बच्चे अपने बात को मनाने के लिए थोड़ा नौटंकी करने लगते हैं, रुसने लगते हैं, फूलने लगते हैं, इस तरह से आप ये क्या करेगा, नौटंकी करेगा। ये कह रहा है कि ही स्टेप्ड स्लोली, वो धीरे धीरे चलने लगा, एंड इवन धीरे धीरे चलने के बाद वो लेग्स के किनारे पहुंचा, एंड देन स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा हो गया और अपने दूसरे पैर को अपने विंग्स में, अपने फेदर में छुपा लिया। Then after he closed in one eyes and then after the other one, एक आंख को बंद किया और फिर दूसरे आंख को भी बंद करके क्या करेगा वो, देखते हैं आगे। नाउ ये कैसी, जैसा मैंने बताया कि वो पक्षी क्या किया, अपने एक पैर को मोड़ लिया, एक पैर पे खड़ा हो गया, पहले आंख बंद किया, फिर दूसरे आंख को बंद किया और उसके बाद अपने आप को बेहोश करने के चक्कर में लगा। मतलब ऐसा उसके माता पिता को ऐसा दिखना चाहिए कि अब वो जो बच्चा है वो भूख के मारे बेहोश हो रहा है, ऐसा वो अपने माता पिता को दिखाना चाहता है। ये pretend to be falling asleep. Still they took no notice of him and he saw his two brothers and sisters laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. अब कह रहा है कि ये सारा नौटंकी देखने के बाद भी उसके माता पिता ने उधर ध्यान नहीं दिया, जबकि वो उसे अपने भाई बहन की ओर देख रहे थे, जो प्लेट्यू के ऊपर जो सैंड होते हैं, सैंड में उसमें अपने आप को, मतलब सैंड में अपने आप को नहा रहा है, नहाना धोना मतलब गुलेटियाँ मारना, जिसको गुलेटी मारना कहते हैं, बालू में सैंड में अपने आप को गुलेटी मार रहा है और एक दूसरे को प्यार दिखाने के लिए एक दूसरे के गले से गले मिल रहा है। Then after his father was
preening the feather on his white back. Only his mother was looking at him, and she was standing on a little high hump on the plateau, and her white breast thrust forward now and again. She tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of his beak and on the rope. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब ये इसके आगे बताया जा रहा है कि उसके पिता उसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहे, जबकि उसकी माँ उसकी तरफ देख रही है, और देख के क्या करी है? She was standing at the high मतलब छोटे से प्लेटू में जो ऊंचा स्थान होगा, कुछ ऊंचे स्थान पर उसकी माँ बैठी है और क्या कर रही है? She was thrusting forward and again she tore a piece of fish. कह रही है कि एक मछली को काटने के लिए, फाड़ने के लिए अपने चोंच को शार्प कर रही है। अपने चोंच को शार्प कर कैसे? किसी पत्थर पर, किसी शिला पर उसको रगड़ के अपने चोंच को तेज कर रही है, ताकि वो किसी मछली को आसानी से चीर फाड़ कर खा सके। देन आफ्टर क्या होता है? उसकी माँ एक छोटे से मछली को अपने चोंच में दबाकर कूटती है। उस दृश्य को देखकर उस छोटे से सेकुल को लगता है कि शायद माँ मेरे पास मुझे भोजन देने के लिए आ रही है, और यही समझकर वो चिल्लाने लगता है, गा गा गा। He cried begging her to bring him some food. वो अपने माँ को चिल्लाकर, इस वर्ड में चिल्लाकर अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि तुम भी मुझे कुछ खाना दो। गौ कोला she screamed back dazedly. अब वो उसकी माँ भी बैक में पीछे से जब उसकी आवाज आती है तो उसके आवाज के जवाब में उसकी माँ गा कोला ऐसा साउंड निकालती है और कहती हैं कि अभी धैर्य रखो, I will not going to give you any type of food. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered joyful scream. अब यहाँ तक कह रहा है कि जब उसकी माँ ने उसे जवाब दे दिया, तब वो क्या करा? दुखी पूर्वक अपनी माँ को बुलाता रहा कुछ मिनटों तक, है ना, कुछ मिनटों तक, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। She uttered with a joyful scream. अपने आप को एक joyful scream के साथ ही रोक लेता है। आगे पढ़ेंगे डियर। Now I was here. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out. जब उसकी माँ ने एक मछली पकड़ी और उसके सामने से वो उड़ने लगी, तब उसने क्या किया? अपने क्लिप से झांकने लगा कि शायद अब उसकी माँ उसके खाने की व्यवस्था करेगी। Eagerly tapping the rock with his feet, trying to get near to her as she flew across, but when she was just opposite to him, she had halted her wings motionless, and the piece of fish in beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise and wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish with a loud scream. He fell over and downward into the space. अब कह रहा है कि उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जब बढ़ रही थी तो ये लड़का भी रॉक को फांदते हुए, तरपते हुए अपनी माँ की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसकी माँ वहीं रुक गई। मतलब अपने आप को अपने उसके फेदर के सहारे वो उड़ रही थी, अपने फेदर को मोशनलेस कर ली और वह वहीं पे रुक गई। जब वो रुक गई तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके सामने से रुक गई है, लेकिन उसके चोंच में जो मछली है वो उसके पास नहीं पहुंच रहा है, विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसके बीक के रीच से दूर ही था। तब उसने क्या किया? ही वेटेड अ मोमेंट, कुछ देर के लिए इंतजार किया और अचानक सरप्राइजली वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो सोचने लगा, आश्चर्य में सोचने लगा कि मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन ही मैंडेड बाय हंगर, अब बताया जा रहा है कि वह भूख के मारे पागल हो रहा था, एंड ही डाइव एट द फिश,
इतनी भूख तेज हो गई थी उसकी कि अब उससे रहा नहीं जा रहा था। उसको डर नामक का चीज उसके मन से निकल गया था। अपनी भूख के लिए उसके मन में जो डर बैठी थी वो डर निकल गया। अब उसे इस बात का डर नहीं लगा कि वो मरेगा या जिंदा रहेगा। वो क्या किया, छलांग लगा दिया। मछली को पाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे ही छलांग लगा दिया। डाइव एट द फिश एंड विथ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द स्पेस। अब एक चिल्लाते हुए स्वर में जब वह कूद पड़ा तो वह आकाश में ऊपर नीचे की ओर स्पेस में तैरने लगा, मतलब हवा में वो उड़ने लगा। Then a monster terror seized him and his heart stood still. अब उसके दिमाग में जो एक राक्षसी डर आया वो उसके हार्ट को कहीं ना कहीं खड़ा कर गया मतलब रोक गया। एंड ही कुड हियर नथिंग, वो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था उतना। फिर डर गया, उसको अचानक याद आ गया कि वो क्लिप पे नहीं है, वो उड़ने लगा है और इस बात का उसे डर हो गया अब वो समुद्र में गिर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट बस, लेकिन वो उसकी जो डर थी, उसका जो भय था, बस एक ही मिनट के लिए पूरा कुछ मिनट के लिए। और देन द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही कुछ समय में, कुछ क्षण में, he felt his wings spread outward. उसे महसूस हुआ कि उसका जो विंग है, उसका जो पंख है, उसका जो फेदर है, वो बाहर की ओर फैला हुआ है और वो उड़ने में उसकी मदद कर रहा है। Then the wind reduced again his best feather. अब वो कह रहा है कि उसका जो पंख है उसमें हवा लग रहा है, और उसी हवा के सहारे वो आगे की ओर मूव कर रहा है। आगे की ओर क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। Then the under his stomach and against his wings, he could feel the tips of his wings cutting through the air. वो कह रहा है कि जैसे ही उसको लगा कि उसके स्टोमक में एयर लग रहा है, हवा लग रहा है, जैसे जैसे वो हवा में उड़ रहा है उसके स्टोमक में एयर लग रहा है। एंड देन वह महसूस कर सका कि वो हवा में उड़ रहा है। Then he was not falling headlong now. अब उसे गिरने का कोई चिंता नहीं था। He was soaring gradually downward and upward. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. अब वो आकाश में कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। अब उसे डर नामक जो उसके अंदर भर कर गया था वो कहीं ना कहीं निकल गया था। उसके पास बताया जा रहा है कि he was no longer afraid. अब वो डर नहीं रहा था, just felt a bit dizzy. अब वो कह रहा है कि थोड़ा सा बस उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसमें डर नहीं रही अब, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, क्योंकि वह कई दिनों से कोई खाना नहीं खाया था, कोई भोजन नहीं किया था, इसलिए वो अंदर से बहुत वीक था, इसलिए वो अनकंफर्टेबल फीलिंग कर रहा। Then he flapped his wings once and he soared upward. अपने पंख को फिर से फैलाया और आकाश में ऊपर की तरफ उड़ने लगा और फिर गाने भी लगा, बोलने भी लगा, गा 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 ओला। His mother swept past him. जब वो छोटा सा पक्षी आकाश में उड़ते हुए गाने लगा, बोलने लगा, तब उसकी माँ भी उसके साथ उड़ने लगी, उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। And her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. जब फिर से उसके पिताजी ने भी देखा कि वो मेरा पक्षी, वो मेरा बच्चा जो आज से पहले उड़ नहीं रहा था, वो आकाश में उड़ रहा है, उसके साथ उसकी माँ भी उड़ रही है। तब उसके पीछे पीछे उसके पिताजी भी उसकी हेल्प के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ क्या करने लगे? उड़ने लगे। He saw his two brothers and his sister flying around him, curving and banking the soaring and diving. अब कह रहे हैं कि जब उसके माता पिता भी उसके साथ उड़ने लगे तो उसके भाई और बहन भी उसके साथ चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, और चक्कर लगाते लगाते क्या करते थे? समुद्र के किनारे में डाइव भी लगाते थे। जो समुद्र का वेग होता है, लहर होता है, उस लहर में डाइव भी लगा देता था। डाइव लगाते हैं, जब भी उनको मछली नजर आ जाती है, मछली पकड़ना होता है, तो समुद्र की पानी में डाइव लगाकर मछली को पकड़ते हैं और फिर अपने रास्ते उड़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या है
आगे माय डियर, देन ही completely forget that he had not always been able to fly. अब वह पूरी तरीके से इस बात को भूल चुका था कि वो उड़ने में असक्षम है। अब उसे लगने लगा था कि वो बहुत आसानी से उड़ सकता है। एंड देन कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग फ्रीली। अब वो अपने आप को ऐसा ऑर्डर दे रहा था कि वो पानी में डाइव भी लगा सकता है, किनारे पर भी जा सकता है, ऊपर की ओर भी जा सकता है, नीचे की ओर भी जा सकता है, और इसी बात का खुशी उसके अंदर था। इसलिए बताया जा रहा है कि वो बहुत तीखी तीखी आवाज में अपने खुशी को जाहिर कर रहा था। एंड ही वॉज नियर द सी नाउ एंड फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग straight out over the sea, and he saw a vast green sea beneath him with a little reeds moving over it, and he turned his beak outside sideways and kept amusedly. अब बताया जा रहा है कि इसमें जो छोटा सा शेखर पक्षी था वो अब समुद्र के नजदीक पहुंच गया था, उसके किनारे पहुंच गया था, अपने उड़ने की जो क्षमता थी वो उसको पूरा सीधा कर लिया था। देन ही वाज फेसिंग द ओशियन एंड देन द ग्रीन सी बीनीथ हिम। वो अपने सामने एक बड़ा सा ओशियन देख रहा था और अपने नीचे ग्रीन सा सी उसे नजर आ रही थी। देन आफ्टर द लिटिल लीज मूविंग ओवर इट एंड टर्न हिज बिग, और जैसे जैसे वो उड़ रहा था उसके नीचे से जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी वो नजर आ रहा था। उन सबको क्रॉस करता हुआ वो छोटा सा पक्षी जो अब तक डरपोक था वो पार कर रहा था। देन आफ्टर हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, कुछ ही देर में उसके माता पिता, उसके भाई बहन एक प्लेट्यू पे ग्रीन फ्लोर पे जाकर अपने आप को रोक लेते हैं। वहाँ जाकर वो रुक जाते हैं। आगे क्या करेंगे? आगे बताया जा रहा है They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea, and his legs sank into it. He screamed with fright and attempted to raise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not raise. He shouted. अब कह रहा है कि जब उसके माता पिता किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर बैठ गए तब उसे भी उसके माता पिता कह रहे हैं कि you should also drop the leg to stand on the sea. कह रहे हैं कि जब तुम उड़ रहे हो और जब तुम थक गए हो तो क्या करो, समुद्र की लहरों पर अपने पैर टिकाने की कोशिश करो। दिस इज ऑल्सो आर्ट फॉर द बर्ड। जो समुद्री इलाके में पक्षी होते हैं उनको ये भी कला मालूम होती है कि जब उड़ते उड़ते थक जाए तो समुद्र की लहरों पर अपने पैर को टिका कर कैसे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और यही चीज़ उसके माता पिता उस छोटे से पक्षी को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो क्या करता है कि जैसे ही वो कोशिश करता है वो बहुत डर जाता है। समुद्र की लहरों पर अपने पैर को टिकाने की जब कोशिश करता है तो वो बहुत डर जाता है और अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है। बट ही वाज टायर्ड, कहा जा रहा है कि वो बहुत थका हुआ है क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा है। एंड सो ही कुड नॉट रेज, अपने आप को वो ऊपर की ओर उड़ा नहीं पाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे बताया जा रहा है by the strange exercise his feet sank into the green sea and then his belly touched it and sank no further. अब कहा जा रहा है कि जब उसे समुद्र के सतह पर पैर रखकर तैरने की जो हैबिट नहीं है, उसको एक्सरसाइज उसके पास नहीं है, इसकी वजह से वो जैसे ही पैर समुद्र की सतह पर रखता है वो डूबने लगता है, उसका पेट पानी को टच कर जाता है। एंड इट सैंक नो फर्दर, अब जरा भी टाइम नहीं लगता कि वो डूब जाता। देन क्या होता है, ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, लेकिन थोड़े ही देर में उसे लगता है कि वो पानी में तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। अब जैसे ही वो छोटा सा पक्षी पानी की सतह पर तैरने लगता है उसके फैमिली वाले सारे उसके आसपास उड़ने लगते हैं और उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। इवन they give him some food like dog fish to eat and he made his first flight. तब उसने अपनी पहली उड़ान भरी और इसीलिए इस लेसन का नाम भी रखा गया है
द फर्स्ट फ्लाइट और द हीज फर्स्ट फ्लाइट, तब उसने अपने जीवन में पहली उड़ान भरी और उड़ान भरने की कला सीखी। इसलिए मैंने शुरुआत ही में कहा था कि डर के आगे जीत है। डर से डरोगे तो बड़ा कैसे करोगे। इसलिए माय डियर, डर से डरने की ज़रूरत नहीं है, डर के आगे जीत है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो आप भी अकेले सैकड़ों के पक्षी के जैसे रह जाएंगे। कोशिश करेंगे तभी सीखें। इसके बाद अगले वीडियो में अगले क्लास में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा, और फिर उस क्वेश्चन आंसर के बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है, देन आई विल एक्सप्लेन इंग्लिश। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।